नमस्कार दर्शकों, मैं रवि पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम एक करने जा रहे हैं ओरा टेस्ट। और ये ओरा टेस्ट हमसे करवाया है चंद्रशेखर लांझे जी ने, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से ही हुआ है। ऑफलाइन टेस्ट करवाया इन्होंने, अपना फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर ये टेस्ट कराया है। रिपोर्ट इनकी बन गई है। रिपोर्ट हमने इनको व्हाट्सएप पे भेज दी है। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर आई है और ये टेस्ट हमारा ज्योतिष का ज्ञान किस तरीके से बढ़ाने वाला है। और आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस टेस्ट को। तो चंद्रशेखर लांझे जी, आपका ओरा टेस्ट हो गया है और आपकी रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी है। रिपोर्ट में क्या चीज़ें निकल कर आई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आपने जो प्रश्न पूछे थे कि मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती है, बच्चों की शैक्षणिक कैरियर में रुकावट आना, निर्णय लेने में देरी होना, ज़्यादा सोना, कार्य में रुकावट, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव, इस तरह के आपके प्रश्न थे जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपने भेजे थे। ये जो ओरा टेस्ट आपका हमने किया है, इसके अंदर क्या निकल कर आया देखते हैं। सबसे पहले आपके ग्रहों की स्थिति आपको बता देते हैं। सूर्य ग्रह आपके पॉजिटिव 50%, चंद्रमा नेगेटिव 50%, मंगल ग्रह पॉजिटिव 100%, बुध ग्रह पॉजिटिव 100%, गुरु ग्रह पॉजिटिव 100%, शनि ग्रह पॉजिटिव, शुक्र ग्रह पॉजिटिव 100%, शनि ग्रह आपके नेगेटिव है 100%। और उसके बाद राहु ग्रह और केतु ग्रह दोनों पॉजिटिव है 50-50%। ये है आपके ग्रहों की स्थिति। बॉडी की एनर्जी आपकी सिर्फ 50% है अभी जो आ रही है ओरा टेस्ट के अनुसार। हर व्यक्ति की एनर्जी कम से कम 100% जरूर से होना चाहिए। तो आपकी एनर्जी रुकी हुई है अभी। क्या कारण है रुकने का वो आगे और पता चल जाएगा। ये जो हमारे नेगेटिव ग्रह होते हैं ये भी बॉडी की एनर्जी को डाउन कर देते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी की एनर्जी, इसी को मेन कहते हैं ओरा। ओरा का मतलब ही होता है हमारे बॉडी की एनर्जी, यानी हमारी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। इसी को आभा मंडल कहा जाता है। और ये आभा मंडल ग्रह, नक्षत्र, दोष और राजयोग सबसे मिलकर बनता है। आध्यात्मिक एनर्जी आपकी 50% है, इसमें भी कमी आ रही है, ये भी 100% होना चाहिए। तंत्र बाधा आप पर जो है नजर दोष के रूप में आया हुआ है। तंत्र बाधा किसी का कोई किया कराया आप पर नहीं है, लेकिन नजर दोष आपको बहुत लगता है और इसी कारण से ये तंत्र बाधा में आया हुआ है। नजर आपको बहुत जल्दी लग जाती होगी किसी भी चीज में। प्रेत बाधा आप पर नहीं है, मंगल दोष नहीं है, कालसर्प दोष भी नहीं है, लेकिन पितृ दोष है। पितृ दोष आपको 5वीं पीढ़ी से आपके पिताजी के पक्ष से आया हुआ है। अब 5वीं पीढ़ी कौन सी होती है, देखिए, एक हो गए आप, एक आपके पिताजी, एक आपके दादाजी, एक आपके परदादा, और जो परदादा के जो पिताजी थे वहां से ये पितृदोष कंटिन्यू चलते आया है और ये आप तक पहुंच गया है। पितृदोष ये आपकी जीवन की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। और ये कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, ये जो आपने बताई है हमने सब लिख के रखा है रिपोर्ट में। अब ये बताते हैं हम आपको आगे। तंत्र बाधा, नजर दोष के कारण मानसिक तनाव बना हुआ है। जो आपने बताया मानसिक तनाव, ये नजर दोष के कारण बना हुआ है। नवग्रह ताबीज अगर आप गले में धारण कर लेंगे, जो कि होता है नवग्रह ताबीज जो हमारे यहाँ से दिया जाता है, उससे ये तंत्र बाधा का दोष, नजर दोष का जो बंधन है वो खत्म हो जाएगा आप पर। एक आपने बोला है आर्थिक परेशानी आप पर आ रही है, तो रत्न धारण करने से आर्थिक परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। पुखराज और पन्ना, ये रत्न आपका आया है वर्तमान में, और ये रत्न पहनेंगे अगर आप, तो पुखराज आपकी जो आर्थिक परेशानी है वो खत्म कर देगा। नया पैसा आएगा भी, बचेगा भी, और पुराना फंसा हुआ पैसा भी अगर कोई है आपका तो वो भी निकल जाएगा। पन्ना रत्न भी आपका अच्छा आया है। पन्ना रत्न ग्रीन कलर अच्छा होता है। ये आपके जीवन में स्थिरता लेके आएगा और मन में शांति प्रदान करेगा, क्योंकि जो ठंडा कलर होता है, ग्रीन कलर जो है वो ठंडा कलर होता है और स्थिरता लेके आता है। ये आपको दोनों रत्न अच्छा प्रभाव देंगे। इसके बाद रत्नों से ये काम हो जाएगा आपका। पितृदोष, पितृदोष के लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि पितृदोष का उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पितृदोष शांति के लिए 5 शनिवार तक सूर्य और शनि ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना का दान, सूर्य और शनि ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान शनि भगवान या फिर भैरव मंदिर में आपको करना है। आपके पूरे परिवार का हाथ लगा के इस पोटली कवच का आप दान कर देना 5 शनिवार तक, यानी आपको 10 पोटली कवच की आवश्यकता पड़ेगी।
हर एक शनिवार को 2 पोटली कवच लेकर अपने पूरे परिवार का हाथ लगाकर उसको दान करते जाइए। ये पितृदोष आपका खत्म हो जाएगा। शाम को 6 से 8 के बीच में दान होना चाहिए। तो टोटल 10 पोटली कवच की आपको आवश्यकता पड़ेगी और 5 शनिवार तक ये आपको उपाय करना है। इससे आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। इसके बाद मन की इच्छा पूर्ण ना होना, ये भी आपने बताया था, ये पितृदोष का ही कारण है। पितृदोष जब रहेगा तो पितृ जब आपके बहुत परेशान हैं और चिंतित हैं और परेशानी में रहे हैं वो, तो फिर वो आपके मन की इच्छा कैसे पूरी होने देंगे? नहीं होने देंगे जब तक कि उनको मुक्ति और उनको राहत नहीं मिलेगी। तो इसके बाद आपकी मन की इच्छा भी पूरी होने लग जाएगी जब ये पितृदोष उतरेगा आप पे से। ज्यादा नींद आना, ये परेशानी आपने बताई, ये शनि का लक्षण है। शनि ग्रह जब व्यक्ति का खराब हो जाता है तो उसको या तो ज्यादा नींद दे देता है या बिल्कुल नींद ही नहीं देता है। और शनि ग्रह जब शुभ परिणाम देता है तो संतुलित नींद देता है, अच्छी और गहरी नींद प्रदान करता है, जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब अशुभ शनि आपको ये जो 2-3 लक्षण, हमने 2 लक्षण बताए, ज्यादा नींद देना या नींद ही ना देना, तो आपको भी ऐसा लक्षण दे रहा है कि अगर ज्यादा नींद भी व्यक्ति को आई तो वो भी उसके लिए बहुत खराब है, वो भी अच्छा, उसमें भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। तो यही आपके लिए हो रहा है क्योंकि वह स्लो ग्रह है। अब देखिए, देरी का कारण, आपके जो काम है वो देरी से भी बनते हैं, आपने बताया। तो शनि ग्रह जो है एक स्लो ग्रह है, धीमा चलने वाला ग्रह है। अंतरदशा, महादशा, साढ़े साथी जब भी आएगी जाएगी, बहुत धीरे धीरे से किसी भी राशि को परिवर्तित करता है वो ग्रह, और बहुत लंबी महादशा होती है उसकी, बहुत लंबी अंतरदशा होती है। तो धीरे धीरे चलने वाला ग्रह जब, अच्छा शनि के फायदे भी बहुत है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर ग्रह से डरते हैं। हम क्या करते हैं कि हर ग्रह से लगभग डरते हैं कि ये ग्रह हमारा इतना बुरा कर सकता है, हमें इतनी परेशानियां दे सकता है। शनि जैसा ग्रह जो कि स्लो ग्रह है, तो इसका एक फायदा भी बहुत बड़ा है कि शनि ग्रह अगर योग कारक आपको फल दे रहा है तो फिर वो उतनी ही धीमी गति से, उतनी ही धीमी गति से आपको योग कारक फल सालों साल देता रहेगा। जितनी लंबी उसकी महादशा जाएगी, अंतरदशा, साढ़े साथी जाएगी, उतने समय तक आपको वो मालो माल बनाते रहेगा और सारे सुख जीवन के देता रहेगा। क्योंकि शनि को कहते हैं सुखों के देवता ग्रहों में। तो हर ग्रह के 2 रूप है, अच्छा बुरा। तो किसी ग्रह का जब खराब होना, और शनि जैसा ग्रह तो वो बहुत लंबा खराब फल देगा और बहुत अच्छा भी असर देगा। पुखराज रत्न जो आप धारण करेंगे वो आपके शनि को शांत कर देगा। या जो अशुभ शनि आपकी ओरा में बैठा हुआ है जो भी, इसको शांत कर देगा और आपको अच्छे फल देगा। और पुखराज रत्न का एक काम होता है, वो व्यक्ति को एक्टिव बहुत ज्यादा बना देता है। जो भी पुखराज रत्न धारण करता है उसको सक्रिय बना देता है, स्वस्थ बना देता है और एक्टिव बना देता है। और एक्टिव बनाने के बाद उसको वो बहुत अच्छे परिणाम जीवन में देने लग जाता है। तो आपका पुखराज रत्न आर्थिक रूप में तो काम करेगा ही, आपकी नींद जो ज्यादा आ रही है उसको भी भगाएगा और आपको संतुलित नींद प्रदान करेगा आपके जीवन में। इसके बाद में आपके लिए जो अगली चीजें हैं, पितृदोष, ये आपका जो पोटली कवच हमने जो दान वाला उपाय बताया है, ये तो आपकी प्रथम सीढ़ी है, यानी ये पहला उपाय है। आप पहले, सबसे पहले दान करिए, आपका ये जो पितृदोष है ये 50% तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब आपका दान वाला उपाय हो जाए, जीवन में एक बार पितृदोष शांति की पूजा पूरा घर मिलकर करवा लेना, इससे पितृदोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। इससे आपको लाभ हो जाएगा। पुखराज और पन्ना हमने रत्न बता दिए। रुद्राक्ष आपके लिए 5 मुखी, 10 मुखी और 4 मुखी, आपको ये लाल धागे, सफेद धागे में गले में धारण करना, आपको अच्छा फल देगा, आपको पहनना चाहिए। इसके बाद हरा, पीला और गोल्डन कलर, इसको जरूर से धारण करें। बुधवार के दिन हरा कलर, गुरुवार के दिन पीला और गोल्डन कलर धारण करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। गुरु और बुध ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करके रोजाना पोटली कवच का दर्शन करें, स्पर्श करें, इससे आपके गुरु बुध ग्रह आपको अच्छा लाभ देना शुरू कर देंगे। इसके बाद नवग्रह औषधि का ताबीज, इसको गले में धारण कर लीजिए ताकि आपको एक तो इससे पितृदोष में भी शांति मिलना शुरू होगी, क्योंकि पितृदोष बनाने वाला जो ग्रह है सूर्य और शनि, जिसमें से शनि आपको नेगेटिव फल दे रहा है, तो ये नवग्रह औषधि ताबीज जो होता है उसके अंदर शनि ग्रह की भी औषधि होती है, तो वो आपको पितृदोष में एक राहत प्रदान करेगा। और
स्नान वाली औषधि, गुरु और बुध ग्रह की नहाने वाली औषधि से आपको रोजाना वैदिक स्नान करना चाहिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपकी ओरा टेस्ट के अनुसार हमने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर आपका ये ओरा टेस्ट अध्ययन समाप्त होता है। हमने सारे उपाय आपको बता दिए हैं, कौन सी परेशानी कहाँ से आ रही है उसकी वजह बता दी है, और आपको क्या करने से उसका हल मिल जाएगा वो सारी जानकारी दे दी है। अब सिर्फ आप उपाय करिए और लाभ लीजिए। आपकी जो रिपोर्ट बनी है उसके अंदर रत्न, रुद्राक्ष, पोटली कवच, नवग्रह ताबीज, नवग्रह औषधि सभी की राशि भी हमने लिखकर दी हुई है कि ये आपको कैसे मिलेगी, इनका मूल्य कितना रहेगा। आप रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से बात करके इन सब के आगे की जानकारी ले सकते हैं। तो उपाय करिए और लाभ लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि ज्योतिष का दूसरा नाम है उपाय। ज्योतिष हमको एक राह दिखा देता है हमारे जीवन में जो परेशानी आती है उसकी, कि ये राह है, इस पर आपको चलना है, यानी कि ये उपाय है, इसको आपको करना है और आपके जीवन की परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाएगी। बाकी का काम हम मनुष्य का होता है कि हम उपाय करें और लाभ लें अपने जीवन में, और सारी चीजों से जितने भी दुख हैं सबसे मुक्ति पाएं और सफलता को हासिल करें। तो चंद्रशेखर लांजे जी, अब इस रिपोर्ट को पढ़कर और इस वॉइस रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुनकर आप हमसे संपर्क करिएगा और हम आपसे आगे की बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर इनका ओरा टेस्ट अध्ययन समाप्त होता है। आप भी चाहते हैं अपना जन्म कुंडली अध्ययन, हस्तरेखा अध्ययन, कलर एंड स्टोन थेरेपी अध्ययन, अंक शास्त्र का अध्ययन, न्यूमरोलॉजी, नाम परिवर्तन, प्रश्न कुंडली और ओरा टेस्ट अध्ययन ये सब कराना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये जो ओरा टेस्ट हम करते हैं ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दो माध्यम से होता है और साथ में पर्सनल अपॉइंटमेंट के द्वारा भी होता है। इसके क्या मतलब होते हैं हम आपको समझाते हैं। ऑफलाइन अपॉइंटमेंट किसको कहते हैं, जैसे कि ये जो है ये वाला जो अध्ययन है ये ऑफलाइन हुआ है, यानी कि चंद्रशेखर लांजे जी ने अपना फोटो हमें भेजा है, फिर उनका फोटो से हमने टेस्ट किया है और ये रिपोर्ट बनाई है हमने, और ये रिपोर्ट फिर हम उनको व्हाट्सएप पे भेज देंगे वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में। ऑनलाइन टेस्ट कैसा होता है, इसी तरह का टेस्ट होगा, ऐसी ही रिपोर्ट बनेगी, ये भी व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी, लेकिन जो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, जो वो ऑनलाइन जो ओरा टेस्ट हम करते हैं उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो भी सामने वाले को भेजा जाता है। और पर्सनल अपॉइंटमेंट टेस्ट जिसको कराने के लिए आपको हमारे इंदौर मध्य प्रदेश वाले ऑफिस में आना पड़ता है। आप सामने बैठते हैं हमारे, हम आपके सामने बैठते हैं और सामने बिल्कुल लाइव आपका टेस्ट हम करते हैं ओरा स्कैनर के माध्यम से, और वहीं रिपोर्ट बनती है, वहीं आपको उपाय और रिपोर्ट सब कुछ समझाया जाता है। ये पर्सनल अपॉइंटमेंट वाला टेस्ट होता है। तो ये 3 तरीके से ये टेस्ट संभव है। आप जैसा भी कराना चाहें, आप आके कराना चाहें या फोटो के माध्यम से कराना चाहें, ये वीडियो टेस्ट कराना चाहें, कोई भी टेस्ट आप कराते हैं सभी की जो फीस है वो चेंज होती जाती है। जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसकी फीस चेंज होती जाती है, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है। चाहे आप फोटो भेजकर अपने घर पे बैठकर आराम से टेस्ट कराएं वो, या आप हमारे सामने आके टेस्ट कराएं, आपका रिजल्ट एक ही रहना है जो कि आपकी रिपोर्ट में हम लिख कर देते हैं। ये रिजल्ट चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके फोटो से कोई ग्रह नेगेटिव आ गया और आप सामने बैठे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, या आपकी बॉडी की एनर्जी कम आ गई, आप सामने बैठे हैं तो ज़्यादा आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये टेस्ट का रिजल्ट सेम टू सेम आता है। हाँ, आपके सामने आने पर एक फर्क जरूर आ जाता है कि जो आप चीज़ें धारण करे हुए होते हैं अपने शरीर पर, उसका भी हम चेकअप करके बता देते हैं कि वो आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई जानकारी पे बात करेंगे। ओम नमः शिवाय।